ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 225, सीजन 7, एपिसोड 25, 11 अगस्त 2026। और आज आपके सामने जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उस पर हम बात करेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं या क्या आपके लिए एडवांस आने वाला है, और जो आपने प्रैक्टिस करी थी वो आपको कितना आगे तक ले जाएगा। मैंने बोला था होमवर्क करना है, क्योंकि अनुभूति प्रमाण चाहिए, तो प्रमाणित होने के लिए आपको होमवर्क, एक्सरसाइज, खुद पर काम करना होगा। तो आगे चलते हैं। आज डे 225 पर, डे 224 के 224 के डिसीजन मैट्रिक्स और एडवांस बनाते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था डिसीजन मैट्रिक्स को, उसको और एडवांस और नेक्स्ट लेवल पर और डीप पर कैसे लेके चलते हैं, उसकी तरफ चलेंगे। वो एडवांस कैसे होगा तो जानते हैं। इन्फिनिट रियलिटी डिसीजन इंटेलिजेंस, जो आज का टॉपिक टाइटल है, उसको एडवांस बनाने के लिए, उसको और डीप और आसान और आपकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो डिसीजन लेना ही काफ़ी नहीं है, डिसीजन को इंटेलिजेंट बनाना सीखो। एक हो गया डिसीजन ले लिया, चलो आपने सीख लिया कि सही डिसीजन क्या है। एक होता है डिसीजन को इंटेलिजेंट, जैसे एआई होती है या आपका एडवांस लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, उस तरीके से। जैसे कि ऑडियंस शिफ्ट हमारी आज कहाँ से कहाँ होगी, डिसीजन मेकर से डिसीजन स्ट्रैटेजिक। तो एक होता है डिसीजन मेकर बनाने वाला, एक होता है डिसीजन स्ट्रैटेजिक। ये क्या होता है, तो आज हम ओपनिंग करते हैं, जानते हैं। आज का कोर कॉन्सेप्ट, हर डिसीजन के सामने केवल दो सवाल नहीं होते, क्या सही है क्या गलत है। अभी तक आप दो समझते आ रहे थे, पर एक एडवांस माइंड पूछता है इस डिसीजन का सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या होगा। जैसे कई क्वांटम इफेक्ट के हिसाब से, या पैरेलल, मल्टीपल, एक साथ सब कुछ एक ही जगह पर है, एक बिंदु के अंदर, यहीं प्रेजेंट है, यहीं पास्ट है, और यहीं सब कुछ। जैसे कण कण में भगवान, सब कुछ एक ही है, जो देख रहा है, जो दिखा रहा है, सब कुछ एक है। मैं बताता हूँ। तो उस डिसीजन के हिसाब से हम देखें, उस लेवल के हिसाब से देखें, तो एक साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, और अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसे अलग अलग आयाम के अलग अलग नियम है, कई जगह सारे रूल, सारे नियम ही बहुत अलग है। तो ये जो सेकंड ऑफर इफेक्ट है, कि जो आपका एडवांस माइंड है, जैसे आपको पूछेगा, एक तो ये फ़ायदा हो सकता है इस टेक्निक से, इसका और क्या, ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मतलब और क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि संकल्प के अंदर आप क्या करते हैं, आप समर्पण करते हैं, तो समर्पण में पहली बात आपकी समर्पण हो गया, ठीक है, जो मेन चीज़ थी। दूसरी बात, आपका साक्षी भाव जागा कि आप कर रहे हो। कौन कर रहा है, जानने वाला जागा, मैं गया, जिसको घमंड बोलेंगे, एरोगेंट बोलेंगे। तीसरी चीज़, निष्काम कर्म आपको मिले। अब करने वाला कोई और है, आप कुछ भी करो उसका नाम लेके जो कर रहे हैं, तो आपको पता भोग ही नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ आपके उस एडवांस माइंड की लेवल पर चलती हैं, जहाँ पर डिसीजन का सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, जहाँ पे ऐसी भाषा में समझो, अपने हिंदुस्तानी भाषा में, कि एक एक काम से कहते हैं ना, एक तीर से तीन निशान, या एक काम से तीन काम, इस तरीके से जो होते हैं मल्टीपल काम आपके एक ही चीज़ में। जैसे समर्पण में हो रहे हैं मल्टीपल काम, एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं। जैसे कोई मेहनत कर रहा है, और अब आप समझ रहे हैं कि आपको जब सारी चीज़ अंदर से आ रही है, सब कुछ अंदर बदलना है, अंदर बदलने से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे मल्टीपल काम हो रहे हैं, तो ये एक एडवांस जो माइंड है वही कर सकता है। उनके इस डिसीजन का सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे कि किसी डिसीजन को केवल उसके आज के रिजल्ट से नहीं, बल्कि उसके कल और परसों के इम्पैक्ट से कैसे देखना है। तो इस तरीके से हम चलेंगे अपनी लेजेसी और एडवांस लेवल पर, जो आपकी बने, आपका इफ़ेक्ट, आपका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक बार ऐसा बन जाए, इस लेवल का बन जाए कि
वो मल्टीपल आपको फ़ायदे दे और आपकी लेजेसी वो इम्पैक्ट वो लॉन्ग टर्म हो, या एडवांस लेवल तक का जो आप चाहते हो कि 10 साल 20 साल जो हम डिसीजन ले रहे हैं, या हमने जो सीखा है, या हम दरबार से जुड़े हैं तो हमारा क्या हो सकता है, हमारी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी। तो यहाँ पे जो डीएनए बनता है, आप सबको ही पता है, जो डीएनए बनाया जाता है जब बनता है, तो उसमें जो जो होते हैं वो फैमिली इतनी सिक्योर क्यों हो जाती है, वो डीएनए के मेंबर, और वो जीवन भर क्यों चलता रहता है। तो यही होते हैं एडवांस माइंड, उनको पता है कि हमें जाना कहाँ है और हमारे मल्टीपल फ़ायदे कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ पर एक साथ इतने सारे हमें फ़ायदे मिल रहे हैं एक ही काम करने पर। जबकि डॉक्टर एक आदमी का इतना एक ही रुपये के हिसाब से पैसे ले लेगा, लाख 2 लाख। तो मैंने उसी को यही बोला, मेरे एक फ्रेंड था, मैंने कहा अगर तेरे बच्चे के साथ ऐसा बाय चांस कोई कहानी जैसे तू बताता हो जाए, और उसके साथ जो हुई थी तो वो कह रहा था इतने पैसे लग गए, तो उतने पैसे 90,000 वहाँ दे दिए, और कुछ पैसे मिला के यहाँ पे चारों मेंबर और उनकी माता 5, और जो भी उनके होते जो मुझे नहीं पता, XYZ होते उनकी फैमिली के डीएनए मेंबर सारे सिक्योर होते, क्योंकि ऊर्जा का खेल है। डॉक्टर तो वही चीराफाड़ी कर ही देंगे चलो वो, और जो चीराफाड़ी करते हैं डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि सूक्ष्म में वो चीज़ कटी रह जाती है, उसको जोड़ेगा कौन। जो स्थूल में काट दिया तो सूक्ष्म में भी कट जाएगा, उसको जोड़ेगा कौन। तो ये सारा खेल जो है स्थूल जगत के हाथ में नहीं, क्योंकि स्थूल तो उसके नीचे का हिस्सा है सूक्ष्म के। जब सूक्ष्म से सारी कहानी है, जब दरबार को आप समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इतने में हमारे इतने सारे मेंबर सिक्योर होते हैं, हम इतना बेस्ट बनते हैं, हमारे साथ लाइफ टाइम का प्रबंध हो जाता है अगर हम नियम रूल फॉलो करते हैं, अपने आप से ईमानदारी रख के। जबकि डॉक्टर तो आपको पहले ही साइन करा लेता है, ये कोई जिम्मेवारी नहीं है, कल मरे या आज मरे साइन कर दो, हम अपना काम करते हैं और पहले ही पैसे एडवांस जमा कर दो। और वो भी एक ही आदमी का, ये नहीं कि 4 बंदों का आपने जीवन भर का बीमा करा लिया, ऐसा भी कुछ नहीं। तो ये हमारे डिसीजन है, हम किस साइड जाते हैं, हमारी मानसिक क्षमता किस साइड कितनी बड़ी है। तो इस चीज़ को समझें कि हम कितने काम एक साथ हमारे हो रहे हैं, कितने एडवांस लेवल पर हमारी सोच है, जो हम इतना मल्टीपल एडवांस लॉन्ग टर्म भविष्य तक का भी ऐसा प्रेजेंट में काम कर रहे हैं कि हमारा भविष्य 7 पीढ़ी सिक्योर हो रही है, और हम एक सही राइट गाइडेंस राइट डिसीजन की तरफ जाते हैं। द डिसीजन इंटेलिजेंस सिस्टम। तो फर्स्ट आपके सामने है, फर्स्ट इफेक्ट ये है, डिसीजन अभी क्या बदलेगा। तो ये आपके सामने है डिसीजन इंटेलिजेंस सिस्टम का, जो आपका साफ डिसीजन अभी क्या बदलेगा। जैसे आप देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट तो आपको क्लियर होता है, सेकंड इफेक्ट इसके कारण अगला क्या बदल सकता है, ये भी आपको क्लियर कि इसके कारण क्या है क्या नहीं है, क्या बदल सकता है। जो भी हम लेंगे, अच्छा बुरा लो हाई स्टैंडर्ड जैसा भी आप चाहते हैं, सब चीज़ का इफेक्ट होगा। अभी क्या बदलेगा, सेकंड में अभी क्या बदल सकता है, अगला कारण आइडेंटिटी इफेक्ट, क्या यह डिसीजन मेरी आइडेंटिटी को मजबूत या कमज़ोर करेगा। ये चीज़ भी आपकी चलती है या आपके साथ होती है, चाहे इस पर आप ध्यान रखो या मत रखो, पर होती है। तो आपने जो भी चीज़ पर ध्यान देना है, समझना है, पूरे होशपूर्ण की अपनी साक्षी उस प्रेजेंट में रहना, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। फोर्थ में सिस्टम इफेक्ट, क्या यह मेरे पूरे लाइफ सिस्टम को बेहतर बनाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ आपकी कई बार आदत फितरत, जैसे मैं बोलता हूँ सर्कल संगत। तो देखें कोई भी चीज़ है, आपके डिसीजन है कोई भी जो मल्टीपल आपको मिल रहा है हाई माइंड के हिसाब से, के कई लोग, क्या डायलॉग है ये, एक तीर दो निशान, एक एक तीर से दो काम, ऐसे कुछ। तो जो एक साथ 4 काम करना चाहते हैं, मल्टीपल एक ही बार में हो जाए, इस लेवल का जो सोच रखते हैं, जो हाई एडवांस माइंड रखते हैं, तो उस लेवल के हिसाब से या आप लो के हिसाब से देख रहे हैं कि मेरा एक में ये भी नहीं हो पा रहा और मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ रहा है, या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मैं खुद क्या सीख रहा हूँ, क्या सुनने को मिलता है सुबह,
या शाम को यहाँ पे क्या मेरा एटमॉस्फेयर, या क्या हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या हमारे आसपास चीज़ें आ रही हैं, क्या बिगड़ रही है, क्या बन रही है। तो ये सिस्टम इफेक्ट जो सोचता है, समझता है, उनको पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए, डिसीजन हमारे लिए सही है या एडवांस वाला सही है, हमें डॉक्टर वाला चीज़ पे जाना चाहिए या हमें ऐसे जो हमारे सनातन जो चिकित्सा विज्ञान है इस लेवल पर जाना चाहिए, जो बिना स्थूल में कोई भी काटा पीटा चीरा फाड़ी के आपको उस लेवल तक की सर्जरी चिकित्सा आपको करके देता है और आप स्वस्थ होते हो। और एक ही नहीं, कितने मेंबर होते हैं, और वो भी लाइफ टाइम के लिए होता है। अगर आप पूरे से रूल फॉलो करते हैं, उस नियम को फॉलो करते हैं, उस संकल्प को, उस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं जो आप लेते हैं उस डिसीजन के आधार पर कि हमने ये चुना है। तो ये आपके सिस्टम इफेक्ट है। आप क्या चुनते हैं, क्या आप कहाँ भटक रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ों पर, गलत ऊर्जाओं पर, गलत ऐसी जो पूजने लायक चीज़ें नहीं हैं, जगह नहीं है, और अपने धर्म को छोड़कर जगह जगह जा रहे हैं, या ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम को मान के बैठे हैं, या ऐसी बात या ऐसी संगत ऐसे सर्कल में बैठते हैं जो आपके उस सिस्टम को ख़राब कर रहा है। आपको वही ऐसी आदत लगा रहा है जो आप चाहते नहीं थे, ना आपकी फैमिली ना समाज, और आप उस लेवल तक के इंसान बनते जा रहे हैं या कहानी ख़राब होती जा रही। तो देखिए कि आपका सिस्टम पूरा इफेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या डिसीजन, कौन सी तरफ चलना चाहिए। फ्यूचर इफेक्ट, मेरा फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन को देखकर क्या कहेगा। तो फ्यूचर इफेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, जो आपने देखा है, अपनी 7 पीढ़ी, अपनी 10 पीढ़ी, अपना अगला दिन, जो भी आपने अपनी इच्छा विचार आशाओं के अनुरूप सोचा है कि मैं ये हूँ, या मैं वो, मेरा स्टैंडर्ड है, या वो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा चरित्र, या जो भी आप सिमुलेशन करते हैं, या आप जो भी अपनी स्थिति बना के बैठे हैं कि मैं इस तरीके से चलूँगा, कि आप वही कीचड़ में कमल बनने के चक्कर में अपना जो भी बना के बैठे हैं। वो फ्यूचर इफेक्ट के डिसीजन क्या है, फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन को देखकर क्या कहेगा। चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी संगत में हो, कोई भी समाज में हो, तो धीरे धीरे ही तो बदलेंगे। तो आपको समझना है कि मेरा फ्यूचर सेल्फ जो मैंने चुना है, जो मैंने एपिसोड देखा था या मैंने जो भी समझा था, क्या वो इस सिचुएशन पे, इस परिस्थिति में क्या जवाब देता है, या उसके लिए परिस्थिति होती, और परिस्थिति उसके लिए क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके डिसीजन ये होते ही नहीं जो वो आज यहाँ पे रुके। उसके डिसीजन कुछ और होते, वो उस कीचड़ का कमल होता, ना कि वो मुरझाया हुआ फूल जो ये एटमॉस्फेयर, समाज, संगत, जो सर्कल एक साथ सब एक जैसे हो जाते हैं, भीड़ चाल, वो उसका हिस्सा नहीं बनना आपको। क्योंकि डिसीजन ऐसे लोगे, आप नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली बीज डलेंगे, और उसी बीच में आपने कोई बीज चेंज कर दिया, अपने आप को चेंज कर लिया, तो फसल फिर अलग आएगी, और आपके रिजल्ट भी अलग आएंगे, चाहे आप कहीं भी हो रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड डिज़र्व करते हैं, वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी डिज़र्व करते हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें आने लगेंगी, या आप उन चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली जाएंगे जो आपके लिए है, चाहे वो दरबार हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। क्योंकि एक पत्थर भी आपको तभी चोट मारता है जो आपका कर्म भोग, आपका कुछ होता है, आपने कुछ अच्छा करा है, आपके सही है, आपके सही अंदर जो चीज़ें हैं, कहानी है, जो चीज़ अपने फसल उगाई हैं, या जो भी भोग अपने रेडी करें, वो आपको भोगने पड़ेंगे। तो वो पत्थर भी, आप सही हैं तो वो पत्थर भी आपको एक सलाह की, या एक आपके फ़ायदे के लिए रुकेगा, लगेगा, या आपको किधर टर्न होना है याद दिलाने के लिए। वरना ऐसे ऐसे कि पत्थर भी इंसान को मार सकता है, चोट लगा देता है, मार देता है। या आपने देखे हों दोस्त और दुश्मन भी आपके कर्म भोग, आपके जो आपने बीज डाले हैं, जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जैसे आपकी रंगत संगत, जो आपका अनुभव है, अनुभूति आप ले रहे हैं, आप भागीदारी दे रहे हैं, आप क्या फसल उगा रहे हैं आपको पता है। और आपका जो भविष्य में जो आप प्रेजेंट बन के आता है, आपकी परिस्थिति रेडी होती है, ये सब क्या है, ये भोग कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी रही है इन चीज़ों में।
और जैसे आपकी भागीदारी रहती है फसल तो आपको काटनी पड़ेगी। तो याद रखें, दोस्त भी आपका अपने हैं, आपकी खुद के बनाए हुए डायरेक्शन क्रिएशन हैं, और दुश्मन भी। एक पत्थर भी आपको बचा लेता है, एक पत्थर भी आपको चोट पहुंचा सकता है। वरना ऐसी सी चीज़ है जो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि कैसे हमारी चीज़ अच्छी है, हमने ये चीज़ करी है, हमने अच्छा सोचा है, हमने ऐसी चीज़ों में भागीदारी दी है, हमने ऊर्जाएं अच्छी जगह लगाई हैं, हमारी ऊर्जा बैकअप पीछे से, हम अच्छी चीज़ों की पूजा पाठ करते हैं, कैसे अच्छा अच्छा हो रहा है। और हम अच्छे हैं, ऊर्जा अच्छी है या बुरी है, उसके बाद हम जो कर रहे हैं जाने अनजाने में या कैसे भी संगत है, कैसे भी किसी के हिसाब से, तो जो हमारी परिस्थिति बन के रेडी हुई है, जो हमें काटनी पड़ रही है, भोगनी पड़ रही है, उसके पीछे भी आपका ही हाथ है, आपने ही तो क्रिएट करा था। तो हमेशा याद रखें, जो भी चीज़ आप करते हैं, बीज बोते हैं, काटने आपको पड़ती है। वरना बिना किसी ऐसी आपके भोग बनाए या पैदा करने या उगाने के बिना, और आप कुछ और काट रहे हो, आप कुछ और भोग रहे हो, ऐसा सृष्टि का नियम है ही नहीं। सृष्टि का, इस प्राकृतिक का, इस भगवान के, शिव के जो तंत्र, इस व्यवस्था का सिंपल सा नियम है। ये साधु संत बड़े बूढ़े कहते हैं कि दो ही बातों में पूरी बात है, जैसा करनी वैसी भरनी, जो दिया है वो मिलेगा। चाहे सोच के जरिए दिया हो, चाहे अकेले बैठ के कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, आज ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, स्मृतियाँ भी वैसी वैसी आएंगी। अब स्मृतियाँ आई, डीप बाय डीप चल रही हैं, स्मृतियाँ आई, चीज़ें हुई, अंदर गई, कारण शरीर में गई, फिर चीज़ें पिंड और अणु परमाणु के चीज़ में वो चीज़ें प्रकट हुई, वो चीज़ें आपको मिलने लगी। चाहे वो वाहन हो, चाहे स्थूल की चीज़ें हों, चाहे इंसान हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, वो सब आपने खुद क्रिएट किया है। तो आज़ादी का उठाने फ़ायदा इस तरीके से उठाएं जो आपको अच्छा लगे, आपका अच्छा जीवन बने, ना कि जीवन को नर्क बनाए। तो हमेशा याद रखें, आपका फ्यूचर इफेक्ट फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन को देखकर क्या कहेगा, इस चीज़ पर बार बार ध्यान दें कि इस ग्रस्त में, इस कंडीशन में मेरा फ्यूचर हाई सेल्फ हाई स्टैंडर्ड क्या रिप्लाई देता, क्या जवाब देता, कितना ऐसे सर्कल, ऐसी संगत, ऐसे लोगों में रुकता, क्यों रुकता, क्या मतलब है, क्यों बैठता, बैठता भी तो क्या रीज़न है। वरना तो उसका तो जैसा है वैसे ही वो इफ़ेक्ट बनेगा, जैसी चीज़ में है, जैसी भागीदारी है, चीज़ तो वही बनेगी। तो वो क्यों है वहाँ पे, ज़रूर अपने हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचें, देखें, करें। और जो चीज़ आपको बताई गई है, आपको समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को फॉलो करते रहें, पीछा करते रहें, होमवर्क करते रहें। बेईमानी करोगे, किससे करोगे, अपने आप से बेईमानी है। इंसान किसी और को धोखा नहीं देता, वो सिर्फ अपने आप को देता है। क्योंकि जो भी आप करते हैं, अच्छा बुरा भला, वो खुद अपने लिए है, दूसरों के लिए है ही नहीं। दूसरों के लिए तो आपको लगता है मैंने दूसरे का ये कर दिया, वो कर दिया, आपको लगता है मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप खुद देखें, जो आप इतने सुखी हैं, हम या इतने जो लोग दुखी हैं, लोग इतनी सेवाएं करते हैं, इतना, अभी देखो कांवड़ यात्रा चल रही है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सेवाएं क्यों कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही हैं। कई लोग लेने के बैठे हैं, कई लोग देने के लिए बैठे हैं। इन चीज़ों में अंतर देखें कि जो देनदार है वो, लेने वाले तो ले ही लेते हैं, चलो मिल रहा है, भंडारा खा लिया, वो खा लिया। पर ये भी देखें, देनदार जो देता है, भंडारा करा रहा है या सेवा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। गुरुद्वारे में जाएं, दरबार में देखें, हमारे दरबार में बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी कोई ऐसा समझाए या कोई ऐसी चीज़, अपने अपने आप से रूल फॉलो, सेवा ऐसा होता है जैसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे किसी ने सिखा दिया हो। ऐसे गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ भी देखो, बिना कोई बताए हुए, बिना कोई रूल, सेवा करने, लोग सेवा दे रहे हैं, कई जने सेवा लेते हैं। तो इसके पीछे देखें कि लेने वाला ले तो रहा है, उसके पीछे जो देने वाला वो क्यों दे रहा है। ये सब चीज़ आपके बीज हैं, आप फसल उगा रहे हैं, आप डाल रहे हैं, इसीलिए आपको सुख मिल रहा है, इसीलिए आप कल को सुख की फसल काटते हैं, अपना जीवन को अच्छा व्यतीत करते हैं। हर बात के कई मतलब होते हैं, आप
किस तरीके से सेवा कर रहे हैं अपनी सोच के ज़रिए। हमारे दरबार में हमारे गुरुजी कहते हैं, आपका मन है और आपके पास पैसे नहीं है पर मन है, आपका तो फल तब भी मिलना ही मिलना है, क्योंकि नियत संग बरकत। आपकी नियत क्या है? खेल चालू हो गया, बीज तो उग गए फसल के। अब पैसे होते तब स्थूल करके उगते, कि आप करते या वैसे करते। पर असली खेल तो वहाँ का है ना, जहाँ से चीज़ें बनती हैं, वो सोच का, वो नियत का। लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा तो इस चीज़ से आता है, इस ऊर्जा से आता है, इस फ्रीक्वेंसी से आता है। अगर कोई अंदर इंसान भिखारी है तो बाहर भिखारी ही होगा, चाहे उसे कहीं भी बैठा दो। अगर अंदर वो सम्राट है, अमीर है, तो वो कहीं भी बैठा दो अमीर ही होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड वो उसके साथ ही रहेंगे। इसी को स्मृति बोलते हैं, इसी को संस्कार बोलते हैं, इसी को ऑटोमेटिकली वो उन चीज़ों को खींचेगा। तो जो इंसान के पास जो होता है, जैसे मैंने बताया सेल्फ डिसीजन या सेल्फ आपका फ्यूचर का क्या होगा, तो अमीर और अमीर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वही चीज़ है, उसके अंदर गरीबी की है ही नहीं चीज़ें, तो वो क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? उसकी चीज़ें, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका हाई स्टैंडर्ड हमेशा हाई रहेगा, तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। लो वाला लो की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक, होश में हो चाहे बेहोशी में हो, काम तो वही करेंगे। ऊर्जा तो पीछे से लग रही है, आत्मा तो सबके अंदर है, जीवन तो सबके अंदर है। और जब आप यहाँ पे ये सीख जाते हो फ्यूचर सेल्फ, तो आप बदलने की कोशिश करते हो, आप जागते हो, आपकी होश की अवस्था जागती है पहली बार। क्यों? क्योंकि आपको सीखने का, आपको जीवन जीने का तरीका मिला, जो गुरुकुल में, जो न सनातन के जो तरीके हैं, जो सोने की चिड़िया था भारत, जो यहाँ से योग, अब बाहर से योगा बन के आ रहा है, ऐसी जब यहाँ से तंत्र, बाहर से तंत्र बन के आएगा, लोग उसको भी करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे, जी हमें ये भी करना, व्यवस्था सीखनी है। अभी लोग जादू टोने को तंत्र समझते हैं, उल्टा सीधा समझते हैं, जबकि तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो नाड़ी तंत्र शरीर काम करता है, ये सब व्यवस्था है। फोन हो गया, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जो भी हमारे लिए संतुलन में व्यवस्थित है, व्यवस्था है, ये सब तंत्र है। बनाया जो वर्ण व्यवस्था, ये सब चीज़ किस लिए बनाई गई थी? ये भी एक तंत्र के उसमें था, कहते हैं ना, व्यवस्था, तंत्र शास्त्र या व्यवस्था बनाई गई थी उस चीज़ के लिए कि वर्ण व्यवस्था इसलिए। उसका सदुपयोग की जगह उसका दुरुपयोग करने लगे, राजनीति करने लगे। ऐसी तंत्र बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए, व्यवस्था के लिए, कि ऐसे, और उस तरीके से लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। दूर से दूर ठीक कर सकते हैं, पर दूर से दूर लोग जादू टोने उल्टी सीधी चीज़ करने लगे, उससे क्या होगा? भोग तो बनाते हो अपने। तो सारा खेल उसी का है कि आपको कोई चोट क्यों लग रही है, या किसी को वो पत्थर भी एक डायरेक्शन दे रहा है, राह के फूल उनको मिल रहे हैं, किसी की तरक्की हो रही है, किसी को अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वही फसल उगाई है, तो मिलेगी भी उन्हें वही। तो ये सब आपके ऊपर है, आपने क्या बीज डाल रखे हैं, क्या फसल डाल रखी है, आप क्या उगा रहे हो, आपको काटना तो वही पड़ेगा। तो ध्यान दें अपने स्टैंडर्ड पे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे, अपने अपने सेल्फ फ्यूचर, उस आइडेंटिटी पर जो आप चाहते हैं। मेरी 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 10 साल बाद मैं ऐसा दिखूं, या मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे पास ये सब हो। तो उस हिसाब से आज ही आपको काम करना पड़ेगा, उस प्रेजेंट में वो वर्किंग, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो फ्यूचर करता, 10 साल बाद वाला करता। वो अभी आप करोगे तभी तो 10 साल की चीज़ें होंगी। जैसे लोग जर्नलिंग करते हैं, बुक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं उस अपनी नोटबुक में? जो आप चाहते हो, अपना कल, अपना शाम, उसको ऐसे लिखें जैसे आज ही हो रहा है। जैसे आज की डेट है, तो आज आपको कल अपना बेस्ट करना है, या अपना आज की शाम बेस्ट करनी है, तो उसको ऐसे लिखें जैसे आपने अपने इच्छा अनुसार चाहते हो। ऐसे ऐसे हुआ, मैं ऐसे गया, वैसे हुआ, ऐसे हुआ। इससे क्या होता है? आपके न्यूरॉन्स चेंज होते हैं। न्यूरॉन्स चेंज होते हैं क्योंकि जब इमेजिनेशन करते हैं, हम लिखते हैं, तो इससे माइंड इन चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पाता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसी जब आप चिंता करते हो बेहोशी में या होश में, तो वो न्यूरॉन्स काम करते हैं, चीज़ें काम करती हैं, स्मृतियाँ बनती हैं बाहर से, और सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको पकड़ती हैं, जो आपको पता भी नहीं, जाने अनजाने में फिर आप उनके खेल के खिलाड़ी बनते हो। और जैसी स्मृति वैसी परिस्थिति के आप शिकार होते हैं।
और आप भूल जाते हैं मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या है। फिर आता है आपको साल 10 साल बाद आपको याद आता है कि मैं तो ये चाहता था, हुआ क्या। तो अभी टाइम रहते हुए जाग जाओ, इतनी बेहोशी में मत जाओ कि आपको अपना फ्यूचर सेल्फ भूल जाओ और ऐसी चीज़ों में ना पड़ो जो मन को अच्छी लग रही, क्योंकि मन के गुलाम बन के रह जाओगे। मन के मालिक बनो, इस तीसरे नेत्र के स्वामी मालिक बनना है। ध्यान देना है कि इस बॉडी को हमें कहाँ ले जाना है, इसके जो ड्राइवर है हमारी चेतना, उसको हमें किस जगह ले जाना है, कि कहाँ ले जाना है, क्या सुनाना है, अच्छी बातें, गाली गलौज या नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें, या अच्छी संगत या बुरी संगत। आपका स्टैंडर्ड आपको अच्छा चाहिए या लो चाहिए, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जिस जगह आप भागीदारी दे रहे हैं आपका फ्यूचर सेल्फ वैसे ही बनने वाला है और बनेगा ही। तो जिसको नहीं पता तो वो अच्छे से जान लें, जिनको पता है वो अच्छे से इस पर और ज़्यादा एडवांस लेवल पर अपना होमवर्क करें, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। द 5 लेवल डिसीजन फिल्टर कौन कौन से होंगे। किसी बड़े डिसीजन पर तुरंत रिएक्शन मत दो, पहले पूछें क्या यह सही है। सेकंड में, क्या यह यूज़फुल है। थर्ड में, क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। फोर्थ, क्या यह मेरी हाईएस्ट आइडेंटिटी से अलाइन है। फिफ्थ, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इसे अप्रूव करेगा। और फिर आपको करना है क्या, डिसीजन, कमिट, एग्जीक्यूट, ऑब्जर्व, अपग्रेड। तो आपको समझ में आ गया कि हमें इन चीज़ों को करते ही हमारा जो डिसाइड है, जो कमिट है, जो एग्जीक्यूट हम करते हैं और जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व के बाद जो चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, ऑब्ज़र्व के बाद हमने एग्जीक्यूट के बाद जो हमने ऑब्ज़र्व किया, अब हमें क्या करना, अपग्रेड करना, आगे की तरफ चलते रहना। तो हमेशा याद रखें, इन चीज़ों को याद करें। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, अच्छे बुरे बेकार, उसका जो आप एडवांस सीखने वाले, ये आपको इंटेलिजेंट के लेवल पर ले जाता है। इंटेलिजेंस आपको एक कदम, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे ले जाता है। कि आप डिसीजन लेने से पहले देखते ही आपका माइंड काम कर रहा है। आपको सोचना नहीं पड़ रहा, चिंतन नहीं करने बैठने पड़ रहा कि 1 घंटे बैठ के चिंता कर ले क्या करें क्या करें, बाल उड़ रहे हैं, पता ही नहीं बुद्धि काम कहाँ से करेगी। बुद्धि है छोटी, बातें हैं बड़ी बड़ी, एक्सपीरियंस है नहीं, धोखा खा रहे हो, परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। आप पहले ही जब इन चीज़ों को करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सही है, क्या यूज़फुल है, इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या ये मेरी हाईएस्ट जो हम चाहते हैं इतनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति, वो हाईएस्ट अपनी जो आपकी आइडेंटिटी, आपका चरित्र, आपका जो जीवन जीना चाहते हैं, जो आप देखते हैं उस वर्जन को कि मेरा जीवन ऐसा है, मैं ये हूँ या ये बनना चाहता हूँ या मेरे पास ये सब होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी आइडेंटिटी, हाईएस्ट आइडेंटिटी उसको अलाइन कर रही है। जैसे कि आपकी हाईएस्ट अलाइन आइडेंटिटी एक बेकार माहौल को अलाउ करेगी, नहीं करेगी। वो हमेशा उस माहौल को अलाउ करेगी क्योंकि उसमें हाईएस्ट है, हाईएस्ट आइडेंटिटी हाईएस्ट वाली चीज़ को अलाइन करेगी, ना कि उन कूड़े कबाड़ों को जिससे आपका कोई मतलब है ही नहीं दूर दूर तक। एक भगत या एक अच्छे इंसान को वो चीज़ें शोभा देंगी ही नहीं जो बेकार की चीज़ें। अगर वो उन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो समझ लो वो नकली, फॉल्स, सब बकवास की चीज़ें हैं। ना वो घर का है ना वो घाट के। इस चीज़ को याद रखें। तभी मैं कहता हूँ जो बीच में एवरेज वाले रहते हैं ये घर के ना घाट के। या तो आप लो में चले जाएं या आप हाई में कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से पूरा एग्जीक्यूट कर दें। और इन चीज़ों को याद रखें, डिसाइड करें, फिर कमिट करें कि सच में यही चीज़ करनी है तो एग्जीक्यूट होगा। और जब एग्जीक्यूट होगा तो उसे ऑब्जर्व करें, देखें क्या है आपकी हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार और इसको अपग्रेड करें जो आपका एक्सपीरियंस आपको अनुभूति देता है। आपकी इच्छा विचार आशाओं के प्रति कितनी आपको तेज़ी से करनी है। क्लियर। मास्टर फार्मूला, डिसीजन, डिसीजन
जब आप लेते हैं तो आपको को सीक्वेंस तैयार हो जाता है डिसीजन से, और जब को सीक्वेंस तैयार होता है जिसको हम कहते हैं ऐसे कैसे घूमी चीज़ या लूप की तरह कैसे आई, ऐसे लोग कैसे मिले, या कोई ऐसी चीज़, तो हमें ध्यान देना है ये हमारा डिसीजन था, हमारी एक फितरत आदत, हमारे अंदर ये स्मृति थी। उसके बाद हमें लेना है फीडबैक। फीडबैक से क्या होगा, हमें पता चलेगा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या कहाँ हैं, या हम उसी लूप में जा रहे हैं। हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे, हम अपने आप को उस साक्षी भाव को, उस वर्तमान की स्थिति को हर बार देख पाएंगे। हमें याद रहेगा कि हम क्या कर रहे थे और हमें जाना कहाँ है। अपनी मंजिल को नहीं भूलेंगे, अपनी उस ज़मीन से जुड़ाव या अपनी जो औकात है, जो हम करने वाले थे, जिस चीज़ के लिए हमने अपनी मंजिल, इच्छा, विचार, आशाएं चुनी थी, उसको नहीं भूलेंगे। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, जो आपको बार बार आपका गलेवान पकड़ के आपको खुद ही झांकने को मजबूर करता है कि आपके अंदर सही और गलत क्या चल रहा है, ना कि आप बाहर जो झांकते रहते हैं। तो बाहर छोड़कर अपने अंदर देखें, उसके लिए फीडबैक ज़रूरी है अपना। उस फीडबैक से हम लर्न करें कि हमने सीखा क्या, मेरे अंदर ये कमी है या मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है, इसको मैं और अपग्रेड कर सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान है, या मेरे लिए सर्कल बड़ा बेकार चीज़ है, तो मैं सर्कल को छोड़ के मैं अकेले रहूं, अकेले में, या मेरे पास एक आध दो ऐसे सर्कल हैं या उनके साथ रहूं, अगर रहना भी है, जिससे हमारी चीज़ें बूम जाएं, डबल एनर्जी के साथ डबल हो जाए चीज़ें। जैसे हम एक साथ जब हम ध्यान साधना करते हैं तो उन चीज़ का ऑरा बहुत ही विशाल होता है, ऐसे नेगेटिव का ऑरा बहुत ही विशाल होता है। तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं जब ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगह पर आप बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, या जो भी आपके आसपास, या घर परिवार, माहौल, समाज, कुछ भी हो। इसीलिए राष्ट्र, देश, दुनिया में गड़बड़ चल रही है, और जब ये चीज़ें ठीक होती है तो राष्ट्र, देश, दुनिया, राज्य, घर परिवार, अड़ोस पड़ोस सब अच्छा होने लगता है। उसके लिए हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और ईमानदारी से देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सच में वही कर रहे हैं, या हम दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अपना ध्यान रखें इस चीज़ का। लर्निंग के बाद आपका है बेटर डिसीजन। तो यही जो बेटर डिसीजन निकलेगा, यहीं से डिसीजन इंटेलिजेंस की आपकी शुरुआत होती है। और स्मार्ट व्यक्ति केवल डिसीजन नहीं लेता, वह अपने पुराने डिसीजन से डिसीजन मेकिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करता है। आपने देखा हो कई लोग क्या करते हैं, एक ही लूप में चलते रहते हैं, फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, चलते रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो सीखते नहीं अपनी गलतियों से, दूसरों से भी नहीं सीखते, और अपने आप को कभी गलती नहीं मानते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अपनी गलतियों को छुपा के अपने आप को कभी गलत मानेंगे ही नहीं, दूसरे को गलत करके अपने रिश्ते, नाते, समाज, सबको खिलाफ होकर दुश्मनी कर लेंगे बेफालतू की, जबकि गलत खुद हो सकते हैं। अपनी बात सही, आपकी बात गलत, सिर्फ किस लिए, अपने आप को सही करने के लिए। अपने आप को सही करने से क्या मिला, आपका रास्ता तो गलत ही है। अपने आप को सही कर लेते तो क्या पता आपका रास्ता सही हो जाता। तो ये जो हमारे डिसीजन मेकिंग है, इसमें जो इंटेलिजेंस हमारी तैयार होगी वो नेगेटिव ही तो होगी, अगर हम अपने आप पे ही नहीं ध्यान देंगे और ऐसी संगत में और चले गए तो दूसरे का भी बेड़ा गर्क। तो हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात होगी। तो हमेशा याद रखें, जब आपको समझ में आ जाए ऐसे लोग, ऐसे इंसान, आपको पूरा दिख रहा हो, पूरा समझ में आ रहा हो, पूरा समाज में कहानी दिख रही हो, सब कुछ, तो आपको खुद चुनना है। आपके स्टैंडर्ड आपको दिख जाएगा कि मेरी हाईएस्ट एनर्जी कैसे इस फ्रीक्वेंसी पे मैच हो ही नहीं रही, मन ही नहीं लग रहा। आपका मन बता देगा, क्योंकि मन तो आपका नौकर है, ना कि उसका नौकर। आपका मन खुद बता देगा कि भाई मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, या मेरे को अच्छी वाइब नहीं आ रही, मेरे को तो गाली गलौज तो सुननी नहीं है, मेरे को तो अच्छी बातें या अच्छी ज्ञान, और ये क्या सुनने को मिल रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और उसके बाद भी आप वहाँ भागीदारी दे रहे हैं, रुके पड़े हैं, तो आप अपने आप इनपुट ले रहे हैं ऐसी जगह से। आप जाने अनजाने में उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कभी आपके साथ ऐसी स्थिति रेडी होती है, उस स्मृति के, उस
इनपुट के द्वारा, तो आप भी उसी प्रकार गाली भी देंगे और व्यवहार भी करेंगे। उस परिस्थिति के पूरी पूरी वो परिस्थिति बनेगी जब वो स्मृति अपने चरम पर होगी। तो ध्यान रखें आपको कहाँ कहाँ अपना भागीदारी देना है, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, अपने आप पर ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको लर्निंग देती है, आपको सीखने को, आपको प्रेजेंट में रहने को उतारू करती हैं, जिसको साधु संत कह गए कि ध्यान करो, साधना करो, साक्षी भाव में रहो, होश में रहो। कई लोग ने साफ साफ कह दिया है कि भगवान आत्मा ही नहीं है, वो इतने पार पार चले गए। तो सब चीज़ अपने अपने हिसाब से, जब आज इंसान जैसे गौतम बुद्ध इस लेवल पर अपनी ध्यान साधना में उस साक्षी भाव में उतर गए थे कि वो साक्षी भाव ही गायब हो गया था। जब वो साक्षी भाव ही गायब हो जाता है, तो जिसको हम आत्मा कहते हैं, अब वो तो मना ही करेगा कि ऐसी चीज़ है ही नहीं। लोगों ने उनको दौड़ा दिया, घसीट दिया। तो सब का इफेक्ट, सब चीज़ें मल्टीपल होती हैं। आपके लिए अलग हो सकती हैं, दूसरों के लिए अलग हो सकती हैं। आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उस आपकी क्षमता है तो ही चीज़ों को देखें, वरना दूर रहें और वहाँ तक जाएं जहाँ आपकी क्षमता के अनुसार अपने आप पर काम करें, ना कि दूसरों की गलतियाँ निकालने पर काम करें या कुछ और गड़बड़ करने पर। क्योंकि आपका काम है अपने को अपग्रेड करना, अपने को बनाना, अपने इच्छा विचार आशाएं जो भी आपकी हों, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, स्वास्थ्य हो, मान सम्मान हो, अपने जीवन में सुख आनंद, जीवन में जीने का तरीका हो, उसकी तरफ जाएं कि हमारे क्या डिसीजंस हैं जो हमारे जीवन में आनंद की कमी है, सुख की कमी है, अस्वस्थता या स्वस्थता, प्रचुरता है, किसी में कोई फाइनेंशियल फ्रीडम है, कोई इतना अमीर है। तो देखें उनके डिसीजन क्या हैं, क्या वो चिंता करते हैं या पैसों को कोसते हैं या गलत सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं ऐसी ऐसी और कमी उनकी अंदर ऐसी है और ऐसे आपको रूल बताते हैं और आपको पता नहीं है, और आप जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों का इनपुट कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और आप भी गलत गाइडेंस का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप क्या बनेंगे? उसने तो अपने कर्म और भोग दोनों बना लिए, आपके भी रेडी करवा दिए, अब आप भी फंसे। तो ये चीज़ हमेशा देखें, आप अपने आप को नहीं आकलन कर पाते तो देखें आपकी डायरेक्शन राइट गलत है, कैसे महसूस करेंगे, कैसे देखेंगे, क्योंकि आपकी हाईएस्ट आइडेंटिटी जो आप बनना चाहते थे 10 साल बाद, 10 साल में ऐसा चाहता हूँ, या मैं बचपन से ही अपने आप को ऐसा चाहता था अंबानी की तरह, तो उस हिसाब से अभी से आप जी रहे हैं क्या? ऐसे ही आपकी संगत सर्कल, ऐसे लोग, ऐसा समाज, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा आप वो सब चीज़ कर रहे हैं, ऐसा सोच पा रहे हैं, ऐसे एक्शन ले पा रहे हैं, ऐसा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, इन डिसीजन मेकिंग को समझ के इतना प्रयास कर रहे हैं कि आप 24 घंटे की जगह 48 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, मानसिक शारीरिक सोच, रूल नियम सब अप्लाई कर रखे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप सही है। और आप ऐसा नहीं करके और आप ऐसी जगह बैठे हैं जो खुद का पता नहीं, और आपको भी ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं जो सिर्फ अंधविश्वास है और आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास भी नहीं है, खाली अंधी और मनगढ़ंत कहानी है कि ये है और वो है, और आप मान के बैठे हो, तो उससे होगा क्या? उससे उसका ही उद्धार नहीं हो पा रहा, आपका क्या करेगा? जो इंसान खुद ही नेगेटिव में है और आपको पॉजिटिव की चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा, तो आप देखें वो लो स्टैंडर्ड वाली चीज़ आपको हाई स्टैंडर्ड में कैसे ले जाएगी। तो याद रखें, ज्ञानी ज्ञान की बात देगा, जो जिसके पास होता है वो वही करेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें निकलती हैं, उल्टी सीधी हरकत होती हैं, और आप ऐसे समाज, ऐसे सर्कल, ऐसे राष्ट्र में हो, तो आप देखें आपकी भागीदारी गलत जगह है, आप तुरंत चेंज कर दें। क्योंकि आपने तो सोचा है मेरे को तो अंबानी की तरह या उस तरह होना है, टाटा या जो भी आपने चुना हो, मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, तो आईएएस डॉक्टर वाले कहाँ इन चीज़ों पर भागीदारी दे रहे हैं? वो तो अपने काम में भागीदारी दे रहे हैं जो उनको आईएएस बनाएगी। उनके सर्कल आईएएस वाले होंगे, उनकी सोच में वही चीज़ें चल रही होंगी, जो उनके सपने होंगे उस हिसाब से एक्शन होंगे, उन्हें उस हिसाब से उनकी बुद्धि में कैलकुलेशन, जमा घटा, किताबें, बुक,
रिसर्च सब कुछ उनके फ़ोन में भी वही चीज़ें होंगी ज़्यादातर। उनके सर्कल में जो बातें करने के होंगे वो भी वही होंगे, आईएएस या डॉक्टर वाले दोस्त या सर्कल समाज। तो उनकी दुनिया तो वही है और उनकी भागीदारी भी वही है। तो ये ऐसे आप अपने आप को जांच सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, और अपने आप को प्रेजेंट में लाकर हर बार अपने आप को मजबूती से अपग्रेड करते हैं, और हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, हमें क्या करना है उस चीज़ को एडिट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो ये आपका मास्टर फार्मूला क्लियर है। आज की स्ट्रीट प्रैक्टिस है आपके सामने। कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन चुनो, कागज़ पर लिखो। मैंने बताया कागज़ पर लिखने से क्या न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। उन्हें इमेजिनेशन में या कागज़ पे जब आप लिखते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं, उन्हें तो बस ये पता है कि ऐसे करने से ऐसा ऐसा होगा, और उस टाइम पे पूरा फोकस होता है आपका। जो कॉन्शियस है वो गायब हो जाता है, वो खुद ही काम में लगा रहता है कि ये लिखना है। तो ये हैकिंग पॉइंट है एक तरह के आपके माइंड के, ब्रेन के। तो फिर पूछें आज का, जब आप कागज़ पर लिखेंगे तो आज का इफेक्ट, कल का इफेक्ट, आइडेंटिटी इफेक्ट, सिस्टम इफेक्ट, फ्यूचर इफेक्ट। और फिर पूछें क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ इस डिसीजन पर गर्व करेगा। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं या जो उत्तर मिले उसके अनुसार एक स्पष्ट एक क्लियर एक्शन आज ही लो कि भाई मुझे क्या करना है अब। मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे सर्कल ऐसा है और मुझे बनना ये है। तो क्या आपका एक डिसीजन होगा आपकी सोच के लेवल पर। सबसे पहले आप सोचें कि भाई मेरे को तो ये करना है, मैं एक्शन करूँगा, मैं घर से बाहर जाऊँगा या मैं वो कर दूँगा। सबसे पहले आपको सोच बदलनी है अपनी। एक क्लियर एक्शन किसका लेना है, उस सोच का, जो स्मृति, जो मेमोरी, जो आपके सारे केमिकल रिलीज करता है। क्योंकि जब आप की सोच खराब होती है, चिंता होती है, टेंशन होती है, तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि सांसों का रिदम बिगड़ता है। जब आपकी सांसों का रिदम बिगड़ता है तो अंदर की जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आगे की चलाती हैं, जो थोड़ी सूक्ष्म और अभी ऐसी हैं जो आपको नहीं बता सकते। तो आप शॉर्ट में समझे, जब सांसों का रिदम बिगड़ता है तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ती हैं, जिससे हमारी बॉडी बीमारियां बनना ना शुरू करती हैं। और जब सांसों का रिदम एकदम बैलेंस होता है, सही होता है, तो इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ जो बताने लायक है, जो दरबार भी बताता है। जब सांसों का रिदम बिगड़ता है तो सबसे पहले हमारे शरीर में, दिमाग में सूजन उत्पन्न होती है, जिससे बीमारियां बनती हैं। और जब सांसों का रिदम सही होता है तो वो सूजन गायब हो जाती है, बनती नहीं है। और जो बन चुकी है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है हटाने का। दरबार में सिर्फ एक जो हमारा लेपन होता है सिद्ध, वही हटा सकता है। अगर वो लेपन जब लगता है तो दरबार में ऐसे ऐसे केस हैं कि सफ़ेद बाल काले होने लगे। लोग डाई लगाते हैं, वो सफ़ेद बाल ही काले होने लगे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क जब जवान होता है, यंग होता है, ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो ऑटोमेटिकली सारी बॉडी के पार्ट्स ठीक हो जाते हैं। जो बीमारी किस चीज़ की है आपकी, जैसे आपने चिंता करी, सांसों का रिदम बिगड़ा, सूजन आई, तो कहानी कैसे हुई? लोगों ने बना दिया कि भाई मीठा खाना, तला खाना, पता नहीं किन किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। कोई इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा कि हमें सोचें, हम इस जीवन को जिएं कैसे, सोचें कैसे, देखें कैसे, बात क्या करें, किसी को पता ही नहीं। बस लगे पड़े हैं जैसा है। और उसको कई लोग तो मैंने देखा उसको मजाक का नाम दे देते हैं, अपनी बारी पे आए तो फिर कुछ और नाम दे देते हैं। वही वाली बात, अपनी तो हमने करा तो सही, दूसरा करे तो गलत। तो ये देखें, जीवन जीने का आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद ही पकड़े गए हो, खुद ही नंगे हो चुके हो कि हाँ भाई जीवन जीने का तो तरीका है ही नहीं। क्योंकि होता तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से सब जगह चलता, आप पे भी हम पे भी बराबर होता। ऐसा क्योंकि कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है दूसरों के लिए गलत है। भगवान ने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। भगवान ने तो जो तंत्र बनाए, व्यवस्था बनाई, तो सबके लिए बराबर है और सब पे बराबर काम कर रही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर अलग कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ याद रखें। अनुसार उसके हिसाब से जब आप सेल्फ ये समझते हैं, करते हैं, फ्यूचर सेल्फ के हिसाब से जो आपको उत्तर मिलते हैं, अपने जितने भी इफ़ेक्ट हैं उन पर ध्यान दें। आज का इफ़ेक्ट, कल का इफ़ेक्ट, आइडेंटिटी इफ़ेक्ट, क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, सिस्टम इफ़ेक्ट,
जो आइडेंटिटी से बनता है, जो हमारा फ्यूचर इफेक्ट है, उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को जैसे हम करेंगे तो हम प्रेजेंट में रहेंगे, अपने आप पर फोकसली काम कर पाएंगे। और जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत अच्छे से है अपने आप को धक्का लगाने के लिए, जहाँ पर इंसान की बुद्धि बंद हो जाती है, सो जाते हैं, समझ में नहीं आती इतनी बड़ी बातें। और जो अच्छे से एपिसोड देख रहे हैं, जो होमवर्क कर रहे हैं, उनको तो समझ में आ रही होगी, जो दरबार से हैं, उनको तो एकदम प्यार से समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, क्योंकि सारी खेल सूक्ष्म वाली चीज़ें हैं। ये तो स्थूल की बात है, सूक्ष्म से रिलेटेड बताई जा रही हैं आपको, ताकि आप सावधान रहें कि हमें क्या करना है, जिससे क्या स्मृति, क्या वो चीज़ें, संस्कार जो बने, जो हमें भोग हमारे रेडी हों या ना हो। या आपको तो पता ही है, समर्पण करो और निष्काम कर्म तो ऑटोमेटिकली होगा, साक्षी भाव भी मजबूत होगा, और बिना एफर्ट के काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हैं, जिससे लेजेसी बन रही है लोगों की। जो लोग दरबार आते हैं खुशी खुशी, उनको खूब पता है, खूब मौज में, उससे पहले वो क्या थे, कहाँ पैसा, कहाँ कितनी टाइम, सब कुछ बर्बाद किया है। और दरबार में आए दिन बहुत आते हैं, जैसे अभी मैंने ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा, एक अभी बरसाने के मेन पुजारी आए थे हमारे दरबार के अंदर ही, उनकी फैमिली। अब मेन पुजारी वहाँ आ रहे हैं और दरबार ने सांप पकड़ा। अगर वो राधा रानी या जो भी वो बता रहे थे कि ऐसी कोई शक्ति है, अगर कोई शक्ति अच्छी है तो गलत प्रभाव क्यों देगी, और वो पूजा कर रहे हैं, अगर वो गलत शक्ति है तो फिर क्या चक्कर है भाई। यही तो ऊर्जा का खेल है, जिसको आप इन आँखों से नहीं देख सकते, उस एक आँख से देखा जाएगा। जो एक आँख कैसे बनती है, पूर्ण गुरु की कृपा से, उस ध्यान साधना से। वो एक आँख से ही, जब दो आँख से तो दो ही चीज़ होती हैं अलग अलग, और जो सच्चा है वो एक आँख से पता चलता है। तो ये खेल, ये ऊर्जा का, ये बहुत अलग है। आप इतना देखें कि जो अभी लोग भ्रम में हैं, जो कर रहे हैं, जो उनको क्लियर नहीं है, जो सिर्फ सच मान के बैठे हैं जिन चीज़ों को, इसके पीछे खेल क्या है बताओ। बरसाने के मेन पुजारी, और ऐसी ऐसी चीज़ें कि जब आप वीडियो देखेंगे खुद ही आपके सामने रिवील होंगी। मैं तो शब्दों का, मर्यादा के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से उतना ही सही है जितना दरबार और उनके लिए भी, ये हर चीज़ की एक मर्यादा है। तो आगे चलते हैं। उन्होंने करेक्ट एक्शन लिया तभी तो उनके लिए अच्छा हुआ। उनका जो फ्यूचर सेल्फ का है, जो उन्होंने, जिनका भाव था इस पूजा पाठ में, कृष्ण भक्ति राधा रानी में, उनको वहाँ तक सही गाइडेंस करके ले आए। एक तरह से ये भी देख सकते हैं, अगर आपका अपग्रेड उस लेवल का हो, वरना स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, जैसी जिसकी सोच जैसा होगा वो वैसे ही सोचेगा। कमी वाला स्टैंडर्ड है, और खुद क्या है उनका ये भी पता होना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, आप कितने सफल हो और कितने क्या हो, उस चीज़ से आप पता लग जाएगा, आपकी पूरी बॉडी बता देगी आप कितने सफल हैं। आपकी चेहरे की शक्ल ही बता देती है आपके अंदर कितनी गंदगी, कितनी सफाई, कितने आपके कैसे कर्म है। आपका चेहरा सबसे पहले आपका पूरा वो होता है, बायोडाटा। क्लियर है आपको ये भी, कि आप क्या सही एक्शन लेते हैं, क्या गलत एक्शन लेते हैं, क्या गलत ऊर्जा है। फ्यूचर सेल्फ जो आपका ख्याल रखेगा। टुडे स्टेट आई थिंक बियॉन्ड द मोमेंट। मैं केवल आज नहीं देखता, मैं को सीक्वेंस देखता हूँ, मैं पैटर्न देखता हूँ, मैं फ्यूचर देखता हूँ। मैं रिएक्शन से नहीं, डिसीजन इंटेलिजेंस से चलता हूँ। इस चीज़ को दोहराएं, इस चीज़ को अपने जो विज़न बोर्ड है या जो भी आपकी चीज़ है अफर्मेशन में ऐड कर लें। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को ऐड करते हैं, कई लोग अफर्मेशन ढूंढते, अच्छे शब्द ढूंढते हैं, उनको जीवन के रूल नहीं पता, जीवन के तरीके नहीं पता। उनका दिमाग, उनकी मनगढ़ंत चीज़ उनसे बातें करती रहती है, उनका दिमाग चलता रहता है कहीं से, ऐसे सर्कल, ऐसा समाज, ऐसे उसमें बैठते हैं तो वही बातें चल रही हैं। भाई जो सुनने को मिलेगा, दिमाग ने इनपुट ले लिया, वही बातें चल रही हैं। जैसे आपने कोई गाना सुना तो देखा है कई लोग गाने को गुनगुनाते रहते हैं, क्यों, कैसे हो रहा है ये सब। ये किसी बच्चे को बोलते हैं तू तो नालायक है, तू बहुत अच्छा है, और वो बच्चा ऐसे ही बनता जाता है धीरे धीरे। इसके पीछे राज क्या है, कईयों को पता नहीं, इसके पीछे यही राज है। जो आपका इनपुट, आपका दिमाग है, वो डिसीजन इंटेलिजेंस पर चलने लग जाता है, और फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती हैं। तो हमें रिएक्शन से नहीं, अगर हमें डिसीजन इंटेलिजेंस बनानी भी है तो अपनी इस लेवल की बनाएं कि मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे सीक्वेंस कैसे देखता हूँ।
इन चीज़ों पर ध्यान दें। मैं केवल आज नहीं देखता, इन चीज़ों पर जैसे ध्यान देंगे आपका प्रेजेंट आपके सामने होगा। जब आप प्रेजेंट पे काम करेंगे तो आपके हाथ में क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, गुरुजी हमारे बता चुके हैं। जो महान, जो पूर्ण होते हैं, जो जागृत अवस्था में, जो उस लेवल की अवस्था में जिनको आप दो आँखों से देख के कुछ समझ नहीं पा रहे, उस तीसरी आँख से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। जब वो बताते हैं इन चीज़ों को तो आपका जब प्रेजेंट में जब आपके काम होते हैं, जब आप उन चीज़ों को प्रमाणित करके अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो आपकी जो डिसीजन इंटेलिजेंट बनती है तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बनता है, चाहे आपकी इच्छा विचार कुछ भी हो, क्योंकि सब कुछ आपका प्रेजेंट से ही तो बन रहा है। और लोग हैं कोई पास्ट में हैं, पास्ट की बातों में पड़े हैं, ये हो गया वो हो गया, या वो कोई भविष्य की चिंता में। अब भविष्य की चिंता में फसल तो बीज जो प्रेजेंट में आप डाल रहे हैं, तो भविष्य की चिंता कर लो या पास्ट के रोने या खुशियों में डूबे रहो, प्राप्त तो वही होगा जो आप प्रेजेंट में बीज डाल रहे हैं, जो भागीदारी दे रहे हैं। इसीलिए कहा है समय 4 आयाम में चलता है, 3D। तो ये समय तो प्रेजेंट में ही है, इसमें क्या बीज डाल रहे हैं आप। डिसीजन इंटेलिजेंट उतनी ही मजबूत होगी। तो हरियर करने से पहले जानेंगे आपने क्या सीखा क्या जाना, फिर हरियर करते हैं। सीजन 7 डे 225 इनफाइनाइट रियलिटी डिसीजन इंटेलिजेंस। आज के एपिसोड में हम डिसीजन मेकिंग को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं कि डिसीजन आज का क्या परिणाम होगा, ये स्ट्रेटेजिक माइंड और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, आइडेंटिटी इम्पैक्ट, सिस्टम इम्पैक्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस को भी देखता है। तो जब ऐसे आप डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, जो आपके लिए रियल डिसीजन इंटेलिजेंस के तौर पर आपका टॉपिक टाइटल है, जैसे आप इन चीज़ों को जाना या जान चुके या और एपिसोड दोबारा से रिपीट करके देखते हैं आप, तो आपको क्लियर होगा कि एक ही चीज़ से हम कितनी सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो स्ट्रेटेजिक माइंड है वो कैसे काम करने लग जाता है, स्ट्रेटेजिक माइंड रेडी हो जाता है और हम सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट देखते हैं, हम फ़ायदे की तरफ देखते हैं, हम अपने मल्टीपल, एक तीर 5 निशान 10 निशान, एक से ही आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। आपकी उस सोच के ज़रिए आपको पता होता है हमें क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे देखना है। ये हमारे दरबार के जो हैं उन्हें पता है हमें क्या करना है, दरबार तो है ही, समर्पण भी है, ये इतनी चीज़ तो हम कर ही रहे हैं। आगे हम जो भी कर रहे हैं जाने अनजाने में, होश की अवस्था में, बेहोशी की में, ये जितना हमारा अपना स्ट्रेटेजिक माइंड बना चुके हैं उस हिसाब से हमारे क्या क्या ये इम्पैक्ट आ रहे हैं आइडेंटिटी के, सिस्टम के जो हमने बना रखे हैं, या फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस के, आपको पता चलता है। और जब आप उनसे मिलते हैं जो आपको गलत गाइड करते हैं, या ऐसा समाज, ऐसे सर्कल, ऐसे गाने, ऐसे फिल्म, ऐसे यूट्यूब, ऐसी जो भी एवरीथिंग चीज़ आपको मिले, आप उनको 2 मिनट भी नहीं लगते, आपका स्ट्रेटेजिक माइंड देखते ही आकलन कर लेता है कि ये बंदा कितने पानी में है, कितना झूठ बोल रहा है। और मज़े की बात ये है, आप देख के पूरा ऑब्जर्व करके सब कुछ, एक एक इंच इंच आप चुप रह के वहाँ से निकल लेते हैं, आते भी नहीं है वापस, फंसते भी नहीं है, चाहे आप कोई भी स्टैंडर्ड के हों। अगर आपको इतना कुछ आ जाता है, आपका स्ट्रेटेजिक माइंड ऑन रहता है, तो आप कहीं भी नहीं फंसते। आपको पता है मुझे क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे आप मैनिपुलेट कर लोगे, आप मैनिपुलेट करने के मास्टर बन जाते हो। आप अपने को, आप जितने भी माइंड है सबको मैनिपुलेट कर लेते हो। तो ये होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी, हाई स्टैंडर्ड, वो चीज़ें जहाँ पे स्मृतियाँ मेकर की तरह आप काम करते हो कि स्मृतियाँ कैसे बना रहे हो, उल्टा दूसरों की भी अपनी भी, और कैसे परिस्थितियों को के साथ खेल के परिस्थितियों को अपने अनुसार बना रहे हो, ये चीज़ें होती हैं। आगे चलते इस एपिसोड में हमने आपने क्या जाना, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, क्योंकि जो आपका ऑर्डर इफेक्ट होगा आपने ये जाना, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर इफेक्ट ये भी जाना, आइडेंटिटी इफेक्ट, सिस्टम इफेक्ट, फ्यूचर सेल्फ टेस्ट, डिसीजन फीडबैक लूप, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो सबसे ज़रूरी है, जिस इन सबसे आपको जब ये सीखने को मिलता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पे सारी चीज़ें भी हो जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताई। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड देख, कोशिश नहीं करना पड़ता डिसीजन का, सही राइट का, वो सब कुछ होता है, वो सब
चीज़ें सामने आती हैं, भागना नहीं पड़ता, पीछे पीछे आती हैं। जैसे उसका एक डायलॉग है थ्री इडियट्स का, सफल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। जब आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग वाले सफल बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वही डिज़र्व करते हैं जो आप हो। आप सब चीज़ देख सकते हैं, सब चीज़ स्थिति को, परिस्थिति को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चाहे आपके साथ कैसी भी गेम खेली जा रही हो या आपके कैसे भी भोग रेडी हो रहे हों, जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो अपने सारी परीक्षा में पास होके उस फसल को काटते हुए आप एंजॉय आगे से ऐसी फसल, ऐसी चीज़ों को साक्षी भाव में उगा सकते हैं या ना भी उगाएं। आप फ्री माइंड होकर आपको पता चलता है कि आगे हमारा भविष्य हमने क्या बना दिया, कहाँ से हम किसी स्टैंडर्ड से किसी स्टैंडर्ड हाई भी क्रॉस कर कर कहाँ आ गए, जहाँ पे वो ऊर्जा जो धन से भी ऊपर आपने, जिनके लोग लगे रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को करने में, प्राप्त करने में, जो आपने देखा हो बाहर से विदेशी अंग्रेज कैसे वृंदावन या और चीज़ों में, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। ऐसी क्या चीज़ है वो जो पैसों से भी बड़ी चीज़ है, या लोग पैसे हैं फिर भी परेशान हैं, सुखी नहीं है, वो क्या चीज़ है जो सुखी करती है, आनंद देती है, जो हमारी उन इच्छा विचार आशाओं से भी परे की चीज़ है, जो खाली अभी तक मैं आपको या आप समझ पाएँ कि ऊर्जा होती है। इससे आगे की कहानी तो आपको अभी बाकी है। जो दरबार के उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि डीप चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें उनके सामने एपिसोड वीडियो दरबार की या मेरी देखते रहते हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। तो ये सब तभी होता है जब आप खुद होमवर्क करते हैं, भागीदारी देते हैं अपने आप से ईमानदारी से। जैसी जहाँ जिसकी भागीदारी चीज़ें वो भाग्य निर्मित वही कर पा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपके डिसीजन केवल आपके आज को नहीं बनाते, वे आपके फ्यूचर सेल्फ को भी निर्माण करते हैं। क्लियर? यही बात मैंने अभी बताई थी, भाग्य हुई जहाँ भागीदारी, और भागीदारी हुई वही भाग्य। आपके ऊपर आपके डिसीजन क्या करना है क्या नहीं करना। आप देखें, आपकी तरफ से हमने आपको पूरा एफर्ट, पूरी चीज़ें बताई, अब आप करके दिखाएं ताकि बराबरी हो सके। क्योंकि लेनदार बनोगे देनदार बनना पड़ेगा, इसके लिए लूप में फंसे रहोगे। इसलिए अभी से करें जो कर चुके हैं, जिनके लिए जो चीज़ है और जिनके लिए सामने वो चीज़ आई है, तो उसका शुक्रगुजार करें। जहाँ भी आपने प्रार्थना, जो भी आप चाहते थे, सोचते थे, आपको ये चीज़ मिली, तो आप इन चीज़ों का होमवर्क करें। आपके सामने से अपॉर्चुनिटी जाएगी, फिर आएगी नहीं, फिर बाद में आप कहीं ना कहीं प्रे प्रार्थना और ये सब चीज़ करोगे, तो अभी चीज़ आई है तो इन चीज़ों का मान करें, सम्मान करें। जैसे बाहर विदेशी कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं करते, पर वो मान सम्मान पूरा करते हैं उन चीज़ों का, और हमारे यहाँ भी लोग करते हैं, जैसे दुकानों का, अपने घर, अपने वाहन को पूजते। तो जो भी चीज़ आई है उनको एक ऐसे पूजनीय तरीके से समझें, सुने और अपने जीवन में उतारें, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि हर चीज़ का एक ऊर्जा होता है। आप वो घड़ा बनेंगे लेने वाले तो ही वो उतर पाएंगी। आप वो बनेंगे सिर्फ बैरियर, या नहीं नहीं सिर्फ आकलन करना है या समझना भी नहीं है, तो फिर वही चीज़ पे आप वो ही बने पड़े हो। क्योंकि ऊर्जा तो वही बना देगी आपको। वो दूसरों के लिए तो कुछ नहीं होता, अपने लिए है कि आपके अंदर क्या है। आपको उसी तेज़ी से समझ में आएगा जैसी आपकी प्यास होगी। आपकी प्यास कैसी है, समझने की है, कुछ बनने की है, इच्छा विचार आशाओं पूरी करने की है, या सिर्फ उसी कीचड़ का राजा बनने की है, नेगेटिव का राजा बनने की। तो आपके लिए तो फिर वही चीज़ें सामने आपको वो चीज़ें ऊर्जा बना देगी। और आपके पीछे जो ऊर्जा आपके अंदर काम कर रही है, आप भी कहीं ना कहीं फिर गलत चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको फिर वो वही दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं। और आप खुद देखें या किसी और से पूछें, आपका समाज देखें, आपका समाज आपको किस, आपका चेहरा ही बता देगा। आईने में देखें आप क्या हो वही आपको बता देगा कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं या बुरे दिख रहे हैं, तो आपने क्या क्या कर रखा है, कैसा सोचते होंगे सुखी रहते होंगे या चिंता करते होंगे, सब आपके सामने है। तो हरिहर करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।